था वो हमने डिस्कशन कर लिया इसके अंदर, जो मिलर इंडिसेस थे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या था? उसका कंसेप्ट है अपने पास कि जो ये अपने पास लेटेस्ट पॉइंट होते हैं उनको हम इस तरह से सपोज कर सकते हैं कि दीज आर लाइक, ये लेटेस्ट पॉइंट है, सॉरी बच्चे थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होगी इसकी, कि वो किसके बने हुए हैं, दे आर लाइक मेड अप ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, जैसे ये आप कंसीडर कर सकते हो कि ये दो एक प्लेन्स हैं। ठीक है, तो अब वो आप प्लेन जो है दैट यू कैन चूज एनी प्लेन बाय एनी वे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये मैं दोबारा पॉइंट रेज कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम पोजीशन पे पॉइंट पड़े हैं, उनके अंदर डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, पर अब इनको मैं प्लेन चूज करने का जो वे है मैंने वो चेंज कर दिया। अब मान के चलो मैं प्लेन चूज कर रहा हूँ ये वाला, इस टाइप से ये प्लेन चूज कर रहा हूँ, यहाँ से भी इस टाइप से ऐसे प्लेन चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ये। तो वो प्लेन कौन सा आप चूज कर रहे हो, अगर वो ओरिएंटेशन आपने चेक करनी है, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन दैट यू हैव कंसीडर, या जो आपका प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, तो वो मिलर ने क्या निकाला, एक वे निकाला उनको क्या करने का, कि उनको इंडेक्स करने का, उनको नंबरिंग देने का। ठीक है, तो वो जो वे है, ठीक है, उससे जो कंसेप्ट दिया वो उसको बोलते हैं दैट इज द मिलर इंडिसेस। ठीक है, अब ये देखो कि मिलर इंडिसेस जो है क्या चीज, इसको ड्रॉ कैसे करोगे, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो देखो, मिलर इंडिसेस आर यूज्ड टू फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स इन द क्रिस्टल। ठीक है, अगर हमने किसी प्लेन की ओरिएंटेशन चेक करनी है कि वो प्लेन है कौन सा, उसका इंडेक्स चेक करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी हैव टू यूज मिलर इंडिसेस। उसको लिखते कैसे हैं, उसको 3 नंबर लिखने हैं आपने, लाइक एच के एंड एल, और उसको इस ब्रैकेट के अंदर ओपन क्लोज करना है। अगर आपने इस ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो इन सॉलिड स्टेट, इसका मतलब कोई और है। अगर आपने उसको ये वाली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया एच के एंड एल, अब इसका मीन्स कोई और है, कोई फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है। ठीक है, अलग अलग मीनिंग है इनके, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अब तक सिर्फ आपने जो याद रखना है वो ये वाला कि मिलर इंडिसेस कोई 3 नंबर्स होंगे और उनको आपने क्लोज किसके अंदर करना है, ये वाली जो ब्रैकेट है हमारे पास सी टाइप ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने क्लोज करना है, एंड विदाउट एनी कोमा। वहां पे आपने कोई कोमास वगैरह यूज नहीं करने। अगर आपने कोई मान के चलो आपने लिखा है 2, 3 एंड 4, इट मीन्स ये कौन सा प्लेन है, 2, 3, 4 है। बट अगर आपने ये राइट कर दिया कि 2, 3, 4 है, दैट मीन्स वो तो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पे 2 का मतलब x है, इसका मतलब y है, इसका मतलब z। ठीक है, ये नहीं आप कर सकते, आपने सिंपल लिखना है इस वे से, सी टाइप ब्रैकेट हो और उसके अंदर 3 नंबर्स लिखने हैं, 2, 3, 4, 2, 2, 0, कुछ भी लिख सकते हो, और वो नंबर विदाउट कोमा लिखने। वहां पे आपने कोमास वगैरह जो है वो आपने यूज नहीं करने। क्लियर है, हो जाएगा ये वाला। अब देखो स्टेप्स टू डिटरमाइन मिलर इंडिसेस। आप मिलर इंडिसेस को कैसे डिटरमाइन करोगे, आपको कोई प्लेन दे रखा है, उसकी हेल्प से आपने मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है, तो वो मिलर इंडिसेस आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो। अब ये मेरे पास जो है, मैंने एक मान के चलो 3 एक्सिस सिस्टम ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, और ये मेरे पास क्या है, z है। अब इसके ऊपर मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड है, ये आ गया थर्ड। अब ये फर्स्ट की वैल्यू ये चलो इसको चेंज करो 1 मिनट, इसको आप जैसे ये फिगर है बिल्कुल वैसे करो। ये जो आपके पास है ये z एक्सिस आएगी, ये वाली आपकी एक्सिस क्या है, ये आपकी z एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, y एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे z एक्सिस है, पहले तो x देख लो, x में पहले आएगा a, फिर आएगा 2a, और फिर आएगा 3a। सिमिलरली y में क्या आएगा, b आएगा, 2b आएगा, और बाद में मेरे पास क्या आएगा, 3b आएगा। क्योंकि ये a b c क्या होते हैं, लेटेस्ट पैरामीटर्स होते हैं। x डायरेक्शन के अंदर a होता है, y में b होता है, और z में c होता है। ठीक है, तो ये आ गया c, ये आ गया मेरे पास 2c, और ये आ गया आपके पास 3c। अब सपोज करो कि इनसे मिलके एक हमारे पास कोई प्लेन फॉर्म हुआ है, और उस प्लेन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मान के चलो
इस सी को कट कर रहा है वो प्लेन, और बाद में वो किसे कट कर रहा है, इस बी पॉइंट को कट कर रहा है इस तरह से, ठीक है। ये कटिंग हो रही, सॉरी इसको चलो मैं दोबारा फॉर्म करते हैं। यहाँ से ये जो सी है मेरे पास, इस सी से लेकर बिल्कुल इस पॉइंट पे आ गया। उसके बाद में वो जो आपके पास है 3B से 2A तक जा रहा है ये प्लेन। उसके बाद में यहाँ से ये सी के साथ इस तरह से मैच करेगा, ठीक है। तो ये अपना प्लेन बन गया, जो आपको ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है ये आपका एक प्लेन है, ठीक है। तो अब इस प्लेन के लिए हमने निकालनी है मिरर इंडिसेस, और वही मिरर इंडिसेस का काम है कि मिरर इंडिसेस विल टेल यू द टाइप ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एनी प्लेन, तो वो हमें मिरर इंडिसेस से पता चलेगा, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आपने उन तीन जो आपके पास एक्सिस हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू जो इंटरसेप्ट होते हैं ना, पहले तो आपने वो डिटरमाइन करने हैं इंटरसेप्ट, दैट इज इंटरसेप्ट आपने फाइंड करने हैं। अब देखो इसके अंदर दैट इज इंटरसेप्ट, आपने इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करने हैं। अब एक मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक वाई है, एक जेड। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइन उस एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। अब एक्स एक्सिस को लाइन कहां पे कट कर रही है, देखो इसमें ऑब्जर्व करो, एक्स एक्सिस को जो ये लाइन है वो कहां पे कट कर रही है, ये जो 2A पॉइंट है वहां पे कट कर रही है ना, तो एक्स के लिए तो आ गया मेरे पास 2A। सिमिलरली वाई एक्सिस को लाइन कहां पे कट कर रही है, वो 3B पे कट कर रही है, तो उसके लिए पॉइंट आ गया 3B। एंड फॉर जेड एक्सिस वो उसको C पे कट कर रही है, ये रहा मेरे पास C पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये करना है, हो गया। उसके बाद में आपका सेकंड वर्क जो है वो आपके पास क्या है कि आपने दूसरा ये फाइंड करना है कि जो आपके पास ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट तो सभी को क्लियर है ना कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मीन्स के दैट कोरस्पॉन्डिंग लाइन उस एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया। उसके बाद में हमने क्या करना है, जो आपका इंटरसेप्ट है ना उसको एक्सप्रेस करना है एज ए मल्टीपल ऑफ द यूनिट सेल डिमेंशन, ठीक है ना। दैट मीन्स आपने उस इंटरसेप्ट को, जो आपका इंटरसेप्ट था ना, दैट इज इंटरसेप्ट जो था उसको आपने मल्टीपल ऑफ जो आपके पास ये यूनिट सेल की डिमेंशन है, मल्टीपल ऑफ यूनिट सेल डिमेंशन, उसके विद रिस्पेक्ट टू लिखना है। अब जो इंटरसेप्ट है मल्टीपल ऑफ यूनिट सेल डिमेंशन का मतलब है कि अब ये एक्स वाली है, एक्स के लिए पैरामीटर कौन सा होता है, ए, इसको ए से डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद में वाई है, वाई एक्सिस के लिए पैरामीटर कौन सा होता है, बी, इसको बी से डिवाइड करो। जेड एक्सिस के लिए पैरामीटर कौन सा होता है, सी, इसको सी से डिवाइड करो। जो कट रहा है उसको कट कर दो, ये बी आ गया, ये सी आ गया, तो आंसर क्या आ गया, एक तो आया 2, एक आया मेरे पास 3, और यहां से क्या आया 1। इन दोनों स्टेप्स में किसी को प्रॉब्लम, ये फर्स्ट स्टेप था और ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने जस्ट इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो जो प्लेन है उसकी जो लाइंस हैं वो उस एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। जैसे यहाँ पे x के लिए 2A, y के लिए 3B, z के लिए c है। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट है आपका, आपने जो आपके वो इंटरसेप्ट आए हैं उनको उसकी एक्सिस की डिमेंशन से डिवाइड कर दो। x में है तो a से डिवाइड कर दो, y में है तो b से डिवाइड कर दो, z में है तो c से डिवाइड कर दो। जो बचा है वो आया 2, 3 एंड 1। क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप आपने जो अब ये सेकंड स्टेप में रिजल्ट आएगा उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब एक तो आ गया 1/2, एक आ गया 1/3, और एक आ गया आपके पास सॉरी ये मेरे पास आ जाएगा, एक आ गया आपके पास 1, कोमा कहीं नहीं आएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपने इनको जो लीस्ट आपका नंबर है उसमें आपने इसको डोनेट करना है, ठीक है ना। दैट इज योर रिड्यूस द नंबर टू द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर। आपने इन नंबर्स को, जैसे ये 1/2 है ना, ये 1/2 है, ये 1/3 है, और दैट इज 1 है, इनको आपने लीस्ट नंबर में रिड्यूस करना है। हाफ फॉर्म में नहीं रहेगा कभी भी, 1 2 3 4 ऐसी फॉर्म में करना है। तो ऐसी फॉर्म में आप इसको किस टाइप से कन्वर्ट करोगे वो देखो। आपने क्या करना है, जो नीचे दो नंबर्स हैं इनका जो एलसीएम है उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो आप क्या करोगे, 1/2 इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3
इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 है इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आया, ये कट गया, ये आपके पास 3 आ गया, ये कट गया, ये आपके पास 2 आ गया। यहाँ पर कट करने के लिए कुछ नहीं है, तो आंसर क्या आया, एक आ गया 3, एक आ गया 2, एक आ गया 6। इनको आपने ब्रैकेट में रख देना है। इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज योर मिलर इंडिसेस। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सभी को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी क्वेश्चन पूछ लो। चलो मैं एक क्वेश्चन दोबारा, मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप करो एक बार। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे पास ये फिगर है, अगेन सेम 3 एक्सिस है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और ये सेम कंसीडर कर लो। ये मेरे पास जो है दैट इज जेड एक्सिस है, ये एक्सिस मेरे पास वाई है। सेम दोबारा आपने क्या करना है, ये आ गया ए, ये आ गया आपके पास 2a, और ये आ गया आपके पास 3a, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा b, ये फिर आएगा 2b, और बाद में क्या आएगा 3b। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा c, ये क्या आएगा 2c, और यहाँ पे क्या आएगा 3c आएगा। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू सपोज करो कि मेरे पास जो प्लेन है वो देखो, अब जो प्लेन है वो इस 3c को कट कर रहा है, और यहाँ पे कट कर रहा है 2b को, और यहाँ पे कट कर रहा है a को। हमने थोड़ा सा प्लेन चेंज कर दिया, ये प्लेन आ गया, ठीक है, ये प्लेन हो गया। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमने इंटरसेप्ट लिखना होता है, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है। तो इंटरसेप्ट एक्स, वाई और जेड एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट लिखोगे। एक्स के लिए इंटरसेप्ट क्या है, ए है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है ना। वाई पे इंटरसेप्ट क्या आएगा 2b, तो ये मेरे पास आ गया 2b। जेड के लिए इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 3c, 3c पे कट कर रहा है, ये आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, इनको आपने मल्टीपल ऑफ यूनिट डिमेंशन में लिखना है। दैट मीन्स उसको डिवाइड कर दो उसकी डिमेंशन से, तो a बाय a आ गया, 2b बाय b आ गया, 3c बाय c आ गया। इनको कट कर दो, क्या रिजल्ट आ गया आपके पास 1, 2 एंड 3। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, इनका रेसिप्रोकल लिखो, 1 बाय 1, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय, सॉरी इंटू नहीं आएगा, अलग अलग लिखना है इनको, और ये इसका क्या आ गया 1 बाय 3। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ होता है आपने इनको एलसीएम लेके लीस्ट इंटीजर के अंदर इसको चेंज करना है। तो इसका एलसीएम फिर 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 बाय 2 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 बाय 3 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आया आपके पास, आ गया पहला 6 आ गया, कट करोगे तो ये 3 हो गया, और ये आपके पास 2 हो गया। इसको ब्रैकेट में लिख दो, इसी को बोलते हैं दैट इज योर मिलर इंडिसेस। और एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके पास सारा क्वेश्चन दिया होगा, आपको जस्ट मिलर इंडिसेस फाइंड करनी है। हो जाएगा बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सभी को? ठीक है, ये स्टेप्स वगैरह सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने जस्ट डायरेक्टली करवा दिए, इनको पढ़ लेना, स्टेप सारे सेम है, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाला जो स्टेप है वो क्या है आपके पास, रिड्यूस द नंबर्स टू द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर। आपने उस नंबर को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब है कि आपने उसका एलसीएम कंसीडर करना है, और उसकी हेल्प से आपने एलसीएम जो भी है उसके मल्टीप्लाई कर दो, और वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, उसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कैसे फाइंड किया है तो हैंड रेज कर लो अभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पक्का है एग्जाम के अंदर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास आएगा। तो अभी यहाँ पे हमने जो मेन देखा वो क्या था कि आपने इंटरसेप्ट निकाला था, इंटरसेप्ट को रिवर्स कर दो, उसी को मिलर इंडिसेस बोलते हैं। तो दैट मीन्स आप मिलर इंडिसेस की एक डेफिनेशन और दे सकते हो, मिलर इंडिसेस आर गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द 3 एक्सिस, ठीक है ना। तो सिंपली इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल कर दो, उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर मिलर इंडिसेस। क्लियर है? 2-3 हमने डेफिनेशन कर ली कि मिलर इंडिसेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मिलर इंडिसेस, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों जनरेट की गई, क्योंकि प्लेन्स होते हैं, प्लेन कौन सा चूज करना है उसके लिए हमें कोई इंडेक्स चाहिए, तो दैट इज वाई हम मिलर इंडिसेस यूज करते हैं। तो मिलर इंडिसेस हमें बताएगी द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। और दूसरा क्या है, मिलर इंडिसेस आती कैसे है, सिंपल है, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल कर दो, वो जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं दैट इज योर मिलर इंडिसेस। और हर प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस अलग होती है, सेम नहीं होगी, ठीक है।
अब क्या है, ये जो जितने रूल्स हैं ना, इनको सम अप करके एक सिंपल फॉर्मूला बना लिया आपने। इसको याद रखना है, जो ये फॉर्मूला आपको ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर दिख रहा है ना, आपने इसको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका न्यूमेरिकल वगैरह निकलेगा। ये जो फॉर्मूला है जो अब रेड बॉक्स के अंदर है, ये वाला, एच रेशो के रेशो एल इज इक्वल टू ए बाय ओ ए रेशो बी बाय ओ बी रेशो सी बाय ओ सी। इसको आपको याद करना है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। ए बी सी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, आर द लेटेस्ट पैरामीटर। ए एक्स एक्सिस के लिए होता है, बी वाई के लिए होता है और सी आपका जेड के लिए होता है। ओ ए ओ बी ओ सी ये इंटरसेप्ट होता है एक्स और वाई जेड एक्सिस के ऊपर। मान के चलो मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार फिगर, चलो ठीक है। ये ओ है, ये एक्स है, मान के चलो एक्स एक्सिस है। इस पॉइंट पे वो कट कर रही है जिसकी वैल्यू ए है, ठीक है। तो ये 0 से ए जो आएगा ये इंटरसेप्ट बनेगा आपका। इसको कैपिटल लेटर ए में भी लिख देते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो चलो ए है, लेकिन 0 ए जो है वो आपका क्या है, दैट इज योर इंटरसेप्ट। तो ओ ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ओ बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ओ सी इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। ये चीज क्लियर है सभी को। उन तीनों को हमने क्या कर दिया, उन तीनों को हमने सम कर दिया। जैसे देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला पहले आपने इंटरसेप्ट फाइंड करना है। पहले आपने इंटरसेप्ट लिख लिया ओ ए ओ बी और ओ सी। उसके बाद में इसको ए से डिवाइड किया, इसको बी से डिवाइड किया, इसको सी से किया। बाद में क्या बोला कि इनको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स का क्या आएगा, ए बाय ओ ए, बी बाय ओ बी और साथ में क्या आएगा, सी बाय ओ सी। यही तो यहाँ पे लिखा है ना। वो जस्ट हमने जो 4 स्टेप्स थे उनको एक ही स्टेप में इंक्लूड कर दिया कि अगर मिरर इंडिसेस निकालना है तो सिंपली है एच रेशो के रेशो एल इज इक्वल टू ए बाय ओ ए, बी बाय ओ बी एंड सी बाय ओ सी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू जो आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आए हुए हैं ना, अब मैं वो 2 न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। इसका थोड़ा सा पार्ट रहता है वो हम बाद में करते हैं, इसी के आगे है। बस उससे पहले एक बार न्यूमेरिकल्स देख लो। हाँ ये रहा फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, यहाँ पे जो सेकंड लिखा हुआ है ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस एम आई। कहीं इसमें कंफ्यूजन होना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं बोल दिया है। इसका अगर सॉलिड में क्वेश्चन आ रहा है तो एम आई का मतलब है मिलर इंडिसेस। डिटरमाइन मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट दे दिए, ठीक है ना। अब इंटरसेप्ट दे दिए। अब एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होती हैं। फर्स्ट के लिए 2 एंगस्ट्रॉम बोल दिया इंटरसेप्ट, सेकंड के लिए 3 एंगस्ट्रॉम बोल दिया, थर्ड के लिए आपके पास आ गया 4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और उसके बाद में उसने बोला है द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल विद। उसने ये भी बोल दिया कि क्रिस्टल कौन सा है, वो ऑर्थोरोम्बिक है। उस दिन आपको क्रिस्टल करवाए थे, जो फॉर्मूला करवाया था CTOT HMT 32411121, वहां से ऑर्थोरोम्बिक जो है वो क्रिस्टल चेक कर लेना। उसमें ABC तीनों अलग होते हैं। तो उसने ये भी बता दिया कि ABC आपने किस रेशियो के अंदर लेने हैं, 4:3:2। और ऑर्थोरोम्बिक के लिए हमें पता है क्या होता है, ABC तीनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था, H रेशो K रेशो L इज इक्वल टू क्या होता है, A डिवाइड बाय OA रेशो B डिवाइड बाय OB रेशो C डिवाइड बाय OC। ये चीज होती है। अब A की वैल्यू क्या है, उसने क्या दे रखा है, ये देखो यहाँ पे देखो। ये जो मेरे पास, एक मिनट मुझे इरेज करने दो इसको, जो चीज एक्स्ट्रा है यहाँ पे। हाँ अब देखो इसके अंदर ये जो ABC का ये रेशो दे रखा है ना, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। रेशो B की वैल्यू कितनी दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है 3। चेक करो, ये 3 दे रखी है, ये आ गया 3। फिर रेशो आएगा C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ये 2 आएगा। अब डिवाइड, इनके नीचे OA OB और OC की वैल्यू लिखनी है। OA क्या दिया, उसने दिया ना, दैट मेक्स इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट दे रखे हैं। अब फर्स्ट इंटरसेप्ट x का है, फिर y का है, फिर z का है। तो फर्स्ट x के लिए क्या आ गया, 2 एंगस्ट्रॉम आ गया। y के लिए क्या आ गया, 3 एंगस्ट्रॉम आ गया। z के लिए क्या आ गया, 4 एंगस्ट्रॉम आ गया। क्लियर है? उसी फॉर्मूले के अंदर बस आपने इंटरसेप्ट फाइंड करो और x y z के लिए जो ABC की वैल्यू है वो फाइंड करो, बस वैल्यू पुट कर दो। अब यहां से क्या निकला, ये आ गया H रेशो K रेशो L इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से आ गया, ये तो आ गया 4/2 है। और ये अपने पास क्या है, 3/2 है, सॉरी 3/3 है। और ये आपके पास क्या है, 2/4 है। इनको कट करो
यहाँ से क्या आ गया, ये कट करोगे 2 आ गया, ये 3 से 3 कट करोगे तो 1 आ गया, यहाँ से इसको कट करोगे तो 1/2 आ गया। अब क्या आया हमारे पास, अब देखो जो चीज अपने पास आई है वो आ गई मेरे पास, जो वैल्यू आई है वो है दैट इज फर्स्ट तो 2 आया, रेशियो 1 आ गया, रेशियो 1/2 आ गया। अभी मैंने बोला था हाफ में आपने कभी नहीं रखना इसको, क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। और ये जो आपका 4 2 1 है इसी को बोलते हैं दीज आर द मिलर इंडिसेस फॉर दिस क्रिस्टल, फॉर दिस क्रिस्टल प्लेन, पर्टिकुलर प्लेन के लिए ये मेरे पास क्या हो जाएगी, मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें कि ये आपने मिलर इंडिसेस जो है वो सब किस तरह से फाइंड किए हैं, क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप का सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया हुआ है, बस 2 3 4 की जगह वैल्यू कुछ और दे रखी थी वहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड एक न्यूमेरिकल और है, अब वो देखो वो थोड़ा सा अलग है, बस 2 टाइप के आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल बनेंगे। ये देखो, ए प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट, फिर दोबारा वही चीज है, इंटरसेप्ट आ गया 1 2 ऑन ए एंड बी एक्सिस बट पैरेलल टू सी एक्सिस। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उसने सी एक्सिस के पैरेलल दे रखा है। अब कैसे फाइंड करोगे, सी एक्सिस के पैरेलल है, पहले तो आपको इंटरसेप्ट पहले फाइंड कर लिया करो कि इंटरसेप्ट क्या होगा, एक ओ ए है, एक ओ बी है और एक आपके पास ओ सी है। तो पहले उसने दे रखा है, ये देखो यहां से इतनी स्टेटमेंट देखो जो मैंने बॉक्स के अंदर अभी लिखी है, ये स्टेटमेंट। अब इससे आपको क्लियर हो गया कि 1 और 2 एंगस्ट्रॉम किस एक्सिस के ऊपर है, ए एंड बी एक्सिस। ए कौन सी होती है, एक्स के लिए है और बी कौन सी है, वाई के लिए। इट मीन्स एक्स और वाई इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। बस यही प्रॉब्लम होगी कि आपको वहां पे इंटरसेप्ट फाइंड करना नहीं आएगा कि एक्स का दे रखा है या वाई का दे रखा है, एक मिसिंग होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें से मिसिंग है जेड वाला, ए और बी दे रखे हैं, इसका मतलब एक्स और वाई इंटरसेप्ट दे रखे हैं। एक्स का इंटरसेप्ट आ गया 1 एंगस्ट्रॉम एंड द वाई इंटरसेप्ट जो आएगा वो आ गया मेरे पास 2 एंगस्ट्रॉम। और ओ सी का, जिसके अगर उसने ये बोल दिया ना कि इस एक्सिस के पैरेलल है तो दैट मींस कि उसका इंटरसेप्ट क्या है, इनफाइनाइट। ऐसा ही होगा ना, जैसे मान के चलो ये मेरे पास 2 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक लाइन है दैट इज पासिंग दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स के पैरेलल जा रही है तो वो एक्स को कभी कट नहीं करेगी। अगर वो कभी कट नहीं करेगी तो उसके लिए उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वहां पे उसके लिए 0 नहीं लिखेंगे, इनफाइनाइट है, क्योंकि उसको कट नहीं करेगी, उसके पैरेलल ही चल रही है वो, तो इंटरसेप्ट क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करोगे, ओ ए ओ बी ओ सी की वैल्यू आपके पास गिवन है, चलो ठीक है। उसके बाद में ये देखो ए बी सी की वैल्यू उसने गिवन है, ए की वैल्यू क्या गिवन है 3 है, बी की वैल्यू क्या गिवन है 2 है, सी की वैल्यू क्या गिवन है 1 है। तो ये सब वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, ये रहा फॉर्मूला, पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास जो एच के एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 1 एंड 0। यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक आधा टाइप और होता है न्यूमेरिकल का, उसमें क्या होता है, चलो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम है। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कुछ इस टाइप की कंडीशन दे रखी होती है कि ए और बी और जो सी है, अब इनका रेशियो नहीं गिवन होता, वो कुछ इस टाइप से दे देगा कि जो बी की वैल्यू है वो 2a है और सी की वैल्यू जो है वो a/2 है, इस टाइप से दे देगा। मतलब इसका सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब क्या है कि एक a वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू 2a दे रखी है, थर्ड की वैल्यू क्या दे रखी है a/2। जस्ट टू कंफ्यूज वो जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन पुट करेगा कि यहाँ पे b जो है उसकी वैल्यू ये है, c जो है उसकी वैल्यू ये है, बट वो है स्टिल रेशियो के अंदर। जैसे सिंपल तो वो ये दे देगा कि 3:2:1 है, अगर उसने कम्प्लेक्स करना है तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पुट करेगा, b की वैल्यू a में ऐसी है, c की वैल्यू a में इस टाइप की है, मतलब सेम है, क्वेश्चन नहीं चेंज होगा, उसका प्रोसीजर जो है वो भी चेंज नहीं होगा। किसी बच्चे को कोई इसमें प्रॉब्लम कि मिलर एंड डिसीज किस टाइप से फाइंड होगी, ये इंपॉर्टेंट है, पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मिलर एंड डिसीज का। क्लियर है।
चलो अब देखो, छोटा सा जो टॉपिक हमने यहाँ पे छोड़ा है, ये वाला टॉपिक। अच्छा ये तो हो गया, हाँ ये वाला है। अब देखो यहाँ पे, अब ना एक चीज ये भी है कि अगर आपने कोई प्लेन स्केच करना हो ना, तब भी हम मिलर एंड डिसीज का यूज करते हैं। अगर कोई प्लेन स्केच का मतलब है कि आपको कोई क्यूब दे दी और इसमें बोला कि बताओ इसमें से 100 प्लेन कौन सा है, तो वो आप तभी बता सकते हो इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ सोल्विंग मिलर एंड डिसीज। आपको पता है कि मिलर एंड डिसीज को सोल्व वगैरह कैसे करते हैं, तभी आप बता सकते हो कि ये वाला प्लेन कौन सा है। ठीक है। अब देखो इस डायग्राम के अंदर, अब इस डायग्राम के अंदर ये तीन एक्सिस आ गई। अब एक्स वाई जेड एक्सिस एग्जाम में कोई एक्सिस कहीं पे भी हो सकती है। अब इसमें एक्स यहाँ पे दे रखी है, वाई एक्सिस यहाँ पे दे रखी है, और जेड एक्सिस सेम है जो पहले हमने की थी, सेम है। तीन एक्सिस होगी। अब उसमें से जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस ये प्लेन कौन सा है, अगर वो ये पूछे कि ये वाला प्लेन है कौन सा, ये बताओ, तो आप मिलर इंडिसेस का यूज करोगे। ठीक है। अब कैसे यूज करना है, वो सेम फॉर्मूला, एच रेशो के रेशो एल किसके इक्वल होता है, ए डिवाइड बाय ओ ए रेशो बी डिवाइड बाय ओ बी रेशो सी डिवाइड बाय ओ सी, ये फॉर्मूला होता है। अब बस आपको जो प्लेन दिया उसने, जो आपको प्लेन बोला है, फॉर एग्जांपल ये जो मैं ब्लू कलर में डोनेट कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है पहले रेड थी, अब मैं ब्लू कलर के अंदर कर रहा हूँ इसको। ये आपने प्लेन बताना है कि ये वाला प्लेन जो है प्लेन कौन सा है, ये टोटल ये प्लेन जो है आपने ये प्लेन बताना है, जो आगे आगे फ्रंट वाला ये प्लेन है ना, ये प्लेन आपने बताना है कि ये प्लेन है कौन सा, ये इसका इंडेक्स कौन सा है, इस प्लेन का नंबर कौन सा है, ये आपने बताना है। ये वाला ये प्लेन जो आगे वाला मार्क कर रखा है, बस इस प्लेन को बताना है हमने। ठीक है। तो अब ये कैसे बताओगे, अब यहाँ पे देखो, अब पहले तो ये देख लो, ए तो ए ही रहेगा, ये तो चेंज होने से रहा, ए रेशो बी रेशो ये तो आएंगे। इंटरसेप्ट देखना है हमने। अब जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मैं ग्रीन कलर के अंदर शो कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, ए है, क्योंकि क्यूब दे रखा है। ठीक है। अगर क्यूब ना हो तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, अलग अलग वैल्यूज होगी। तो चलो अगर क्यूब नहीं है तो एक साइड ए है, एक साइड वैल्यू बी है, एक साइड वैल्यू सी है। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, ए पे कट कर रहा है, ये मैंने ए लिख दिया। क्लियर है। अब बी कहाँ पे कट कर रहा है, वो कट कर रहा है आपके पास, अगर यहाँ पे ध्यान पे देखो, हाँ सॉरी बच्चे, ये ना प्लेन देखो, जो ये मैंने ब्लू कलर के अंदर डोनेट कर रखा है वो प्लेन, पहले तो देखो कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को वो ए पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को वो ए पॉइंट पे कट कर रहा है, ये चीज क्लियर है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ओ ए की वैल्यू ए आएगी, और ये सही है। अब देखो कि वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये वाला प्लेन जो ब्लू कलर के अंदर डोनेटेड है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा, ये वाई एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो अगर वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, उसके पैरेलल चल रहा है, अभी मैंने करवाया कि जो पैरेलल चलेगा उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये चीज क्लियर है। अब उसके बाद में ओ सी, अब ओ सी मतलब ये जेड एक्सिस आ गई, अब ये जेड एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, या आगे है ये सिर्फ एक्स को कट कर रहा है, जेड को भी कट नहीं करेगा, तो इसका इंटरसेप्ट फिर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे, ए से ए कट गया तो फर्स्ट तो वन आ गया, वन रेशो, अब बी बाय इनफाइनाइट है, वन बाय इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो, वन जीरो, सी बाय इनफाइनाइट उसकी वैल्यू भी जीरो, इसका मतलब ये प्लेन कौन सा आ गया आपका, ये आपका प्लेन है 1 0 0 प्लेन है। इस तरह से आप फाइंड करोगे इसको। ठीक है। एग्जाम में किसी टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, चलो बीएससी में नहीं आएगा, अब तो चलो सीडीएल यूनिवर्सिटी है, बीएससी एमएससी में कहीं ये स्केच करना कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको पता हो कि स्केच किस टाइप से करते हैं। ठीक है। तभी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। ठीक है। तो इस टाइप से आप 1 0 0 प्लेन सोल्व कर सकते हो। अब मैं एक प्लेन यहाँ पे बना रहा हूँ, आप बस ये बताओ कि वो प्लेन कौन सा होगा, जस्ट आपने बताना है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम जैसे हमने पहले क्यूब ड्रॉ कर रखी है, सेम उसी टाइप का ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये तीन एक्सिस हैं,
ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी सेम एक्स एक्सिस है, और ये आपकी कौन सी है, दैट इज योर जेड एक्सिस है। अब जो वो प्लेन बोल रहा है कि आपने जो प्लेन उसको बताना है, वो प्लेन है ये वाला जो अब मैंने रेड कलर के अंदर डोनेट किया, ये वाला प्लेन आपने बताना है कि ये जो प्लेन है कौन सा प्लेन है। बता सकते हो कौन सा प्लेन है? यहाँ पे बी वैल्यू होगी, यहाँ पे ए वैल्यू होगी, और यहाँ पे सी वैल्यू होगी। तो सेम है, एच रेशो के रेशो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डिवाइड बाय ओ ए, ठीक है, बी डिवाइड बाय ओ बी रेशो सी डिवाइड बाय ओ सी। ठीक है, ये बी है, ये यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या है, वो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है। उसके बाद में देखो ए डिवाइड बाय ओ ए। अब ओ ए का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन रेड कलर के अंदर है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा? नो, दिस प्लेन इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस, उसको कट नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसके लिए इनफाइनाइट आ गया। उसके बाद में बी डिवाइड बाय ओ बी, ये ओ बी मतलब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई को वो कट कर रहा है, वो कर रहा है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये इंटरसेप्ट क्या आ गया, उसकी वैल्यू क्या है, बी है। उसके बाद में सी डिवाइड बाय ओ सी, ओ सी दैट मीन्स इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस, पर जेड को तो वो कट ही नहीं कर रहा प्लेन, तो नहीं कर रहा, तो इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट का मतलब 0 रेशो 1, ये कट गया, ये रेशो क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये प्लेन कौन सा है, 0 1 0 प्लेन। तो यहाँ पे ये वाला प्लेन कौन सा आएगा, 0 1, और सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ये प्लेन मेरे पास कौन सा आएगा, 0 1 0 प्लेन। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें कि प्लेन स्केच कैसे करोगे, हाउ विल यू फाइंड मिलर एंड डिसीज, हो जाएगा ये वाला? ठीक है, इसको कर लेना अच्छे ढंग से। और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो हम कल करेंगे, वो आपका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है। उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका ज्यादातर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आता है और दूसरा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आएगा। टोटल उन्होंने 8 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ सम टाइम दोनों ही 4 मार्क्स में वो दे देते हैं 2 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है मिलर एंड डिसीज वाला, ये न्यूमेरिकल टाइप है, तो ये आपका 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, और जो कल करना है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, वो आपका 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। जो आपका नेक्स्ट है दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। और ये आपने +2 के अंदर किया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, वो वैसे हम कल करेंगे। सिंपल क्यूबिक हो गया, 3 है, तीनों के लिए करना है। आफ्टर दैट 3 स्ट्रक्चर बचेंगी और आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार मिलर एंड डिसीज, हाउ विल यू ड्रॉ दीज मिलर एंड डिसीज, वो आप सभी को पता हो। उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अच्छे ढंग से 2-4 न्यूमेरिकल्स जरूर करके देख लेना, आएंगे एग्जाम में। अगर किसी बच्चे को कोई इसमें प्रॉब्लम है जो आज करवाया है, तो हैंड रेज कर लो, अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भी क्लियर है सभी को? चलो ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।